एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जब आप करते हैं, कौन से मेथड से करते हो बेटा? लीचिंग के मेथड से करते हो। तो लीचिंग का जब आप मेथड यूज करते हो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, तो आप जो लीचेंट लेते हो बेटा वो कौन सा होता है? कौन सा लीचेंट लिया जाता है बेटा? जल्दी से बताइए। जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर करते हैं तो लीचिंग कौन से रिस्पेक्टिव आयन से कराई जाती है? जल्दी से बताइए बेटा, लीचिंग कौन से रिस्पेक्टिव आयन से कराई जाती है? यस, बिल्कुल सही है बेटा, लीचिंग कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ द साइनाइड। आप क्या लेते हो बेटा? आप गोल्ड लेते हो, फिर आप क्या लेते हो बेटा? NaCN लेते हो, फिर आप लेते हो वाटर, और फिर आप क्या लेते हो? A2, जिसकी हेल्प से आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी हेल्प से आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है AgTN होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा आपके पास जिसकी हेल्प से, राइट? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप लीचेंट कौन सा यूज करते हैं। जिंक नहीं है बेटा, जिंक नहीं है, गलती हो सकती है, ध्यान रखेंगे आप। ऐसे कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जो लीचिंग से कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं? लीचिंग किस किस के लिए यूज होती है? जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिए कि लीचिंग किस किस के लिए यूज की जाती है? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है बेटा। सबसे पहले लीचिंग गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग? तो अर्जेंटाइट जो आपके पास ओर होता है बेटा Ag2S, उसके लिए हम यूज करते हैं आपकी रिस्पेक्टिव लीचिंग। साइनावार जो होता है वो HgS होता है बेटा, आपका जलना होता है लेड सल्फाइड, और कॉपर पायराइड होता है आपके पास CuFeS2। तो ध्यान रखना है, आपके पास केमिकल लीचिंग अर्जेंटाइट के लिए ही की जाती है। बहुत से बच्चे अर्जेंटाइट सल्फाइड ओर को देखकर फ्रोथ फ्लोटेशन सोचते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिल्वर और गोल्ड के जितने भी ओर हैं उनकी फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं होती, उनकी होती है केमिकल लीचिंग। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन? क्या होना चाहिए बेटा आंसर? फ्रोथ फ्लोटेशन, अभी मैंने तुम्हें बताया फ्रोथ फ्लोटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन? जल्दी से बता दो बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है? आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है? यस, करेक्ट बेटा। आपके पास जो मैग्नेटाइट होता है बेटा वो होता है आपके पास Fe3O4, साइडराइट होता है बेटा आपके पास FeCO3, मेलेचाइट होता है CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, और जलेना आपके पास क्या होता है? जलेना लेड सल्फाइड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं आपके पास, फ्रोथ फ्लोटेशन जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन जितने भी सल्फाइड्स और होते हैं बेटा उसके लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, करेक्ट। सल्फाइड और ऑफ जिंक या फिर कॉपर किसके लिए यूज होते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेट किससे किए जाते हैं? कौन से मेथड से कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं? अभी हमने डिस्कस करा, जल्दी से बताओ बेटा, सल्फाइड और ऑफ जिंक और कॉपर कौन से मेथड से कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं? जल्दी से बताइए। फ्रोथ फ्लोटेशन, जितने भी सल्फाइड हो रहे बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन से ही किए जाते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट आता है अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबेंडेंट आर, उनमें से कौन कौन से सबसे ज्यादा अबेंडेंट है? तो ऐसे याद रखो बेटा, ओ से एफ से याद रखो, ठीक है। ओ से क्या है बेटा? ऑक्सीजन है,
एस से क्या है बेटा, सिलिकॉन है, ए से क्या है बेटा, एल्यूमिनियम है ना, और एफ से क्या है बेटा, आयरन है। इस तरीके से आप इन चारों को याद रखना ओ सैफ से। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन विल बी द आंसर। एल्यूमिनियम और आयरन आपके पास आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपको शायद ना पता हो तो आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा, क्लियर रहेगा सभी को। ये थोड़ा सा याद करने का क्वेश्चन है, शायद से आपको ना पता हो तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अ पाउडर्ड ओर इज एजिटेटेड विद वाटर और वॉश्ड विद रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. The heavy ore particles and lighter impurities are separated. This method of concentration is known as. देखो बेटा, हम एक मेथड पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, जिसमें हम बहुत तेज स्ट्रीम से पानी डालते हैं कि हेवियर ओर के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर इम्प्योरिटीज बह के नीचे आ जाती हैं। ये जो आपके पास मेथड होता है उसका क्या नाम होता है, राइट? उस रिस्पेक्टिव मेथड का क्या नाम होता है, जल्दी से बताइए। व्हाट शुड बी द आंसर? क्या नाम होता है बेटा उस मेथड का जिसमें हम इस टाइप की प्रोसेस को यूज करते हैं? एग्जैक्टली, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हो बेटा उसको, और आप उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हो। बहुत से बच्चों का आंसर सही है बेटा, बहुत से बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रेविटी सेपरेशन बिल्कुल सही है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, बार बार से हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन पर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं इसलिए आपके पास बहुत सारे घुमा फिरा के सवाल लेकर आई हूं, ध्यान रहे बेटा। ये भी इजी है इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं पूछूंगी। अर्जेंटाइट कौन सा ओर होता है बेटा? अर्जेंटाइट किस रिस्पेक्टिव एलिमेंट का ओर होता है? अर्जेंटाइट कौन से एलिमेंट का ओर होता है बेटा, जल्दी से बताइए। यस करेक्ट, अर्जेंटाइट इज एन ओर ऑफ सिल्वर, जिसे हम बोलते हैं बेटा Ag2S। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर है, बहुत सारे बच्चों का। कैलेमाइन, कैलेमाइन और किसका होता है बेटा? यस बस थोड़ी सी देर में बेटा आपके पास ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जोश यार डाउन नहीं चाहिए, है ना? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, अब तुम पता नहीं क्यों थक जा रहे हो। मेटलर्जी में तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आंसर आ ही जाना चाहिए, है ना? जल्दी से बताइए बेटा। यस करेक्ट, कैलेमाइन होता है आपके पास जिंक कार्बोनेट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। कॉपर पाइराइट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट? जल्दी से बताइए बेटा। यस बिल्कुल सही है बेटा, आंसर है CuFeS2। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, CuFeS2। चलते हैं आगे। फ्रोथ फ्लोटेशन कैन बी यूज्ड फॉर, किस किस के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज कर सकते हैं? ये भी आपके पास बेटा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, बताइए बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन आप किसके लिए यूज कर सकते हो? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन बेटा आप यूज करते हो किसके लिए? आप यूज करते हो बेटा किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए यूज करते हो बेटा? सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है मेलेचाइट ओर। अब मेलेचाइट ओर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है बेटा, बिल्कुल सही है। मेलेचाइट ओर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हाट शुड बी द आंसर? इससे तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास जो ओर है उसके नाम को याद करना कितना जरूरी है। बताओ बेटा मेलेचाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ये होता है बेटा आपके पास आपका मेलेचाइट, और ये होता है बेटा आपके पास आपका एज्यूराइट। तो इन दोनों में बच्चे ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मेलेचाइट और एज्यूराइट में, तो ध्यान रखना उसमें 2 आ जाता है, उसमें 2 नहीं आता है, ऐसे याद रखेंगे आप। परफेक्ट, चले आगे। Cu2S इज और विच इज, क्या नाम है बेटा? कॉपर सल्फाइड अगर आपके पास और है तो उसका क्या नाम होगा? थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करेंगे अब, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कॉपर सल्फाइड इज और विच इज, जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से बताइए। यस, आपके पास जो आपका कॉपर सल्फाइड ओर होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टिव कॉपर ग्लैंड्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है कॉपर ग्लैंड्स। Cu2S का नाम होता है कॉपर ग्लैंड्स। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? बताइए बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सा मेथड है जो कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता? कौन सा मेथड है जो कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता? थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं भाई, तुम क्या इतना रोते रहते हो? मैम थक गए थक गए, थकने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा मेथड कॉन्सेंट्रेशन का नहीं है? अरे वाह, बस थोड़ा सा ही बोल के तुम्हारे आंसर है ना बड़े जल्दी आने लग जाते हैं। और तुमको क्या पूरा टाइम में डांट डांट के पढ़ाऊं? स्मेल्टिंग, बिल्कुल बेटा, ये तीनों मेथड से तुम क्या कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। स्मेल्टिंग जो होता है बेटा, वो हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ द रिडक्शन। स्मेल्टिंग को यूज किया जाता है बेटा इन द केस ऑफ द रिडक्शन। जब हम रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तब स्मेल्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, चीफ ओर ऑफ आयरन, ये भी आपका सवाल है। चीफ ओर ऑफ आयरन, चीफ ओर ऑफ आयरन कौन सा होता है बेटा? बताइए, आपको चीफ ओर ऑफ आयरन बताना है इन दिस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या बोलूं आपको? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, हेमेटाइट इज द आंसर विच इज Fe2O3। यही आपका आंसर होता है बेटा। ये होता है बेटा आपका Fe3O4, ये होता है बेटा आपका आयरन कार्बोनेट, और ये होता है बेटा FeCr2O4, राइट? ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ओलियम। ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम? जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम? ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है? सही है बेटा, हेमेटाइट, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से बताइए, ये तो आपने पढ़ाई है। ओलियम का फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा तो नींद में भी याद होना चाहिए। सवाल आया हुआ है इसमें बिहार बोर्ड पर, बिल्कुल आया हुआ है। H2S2O7 इज द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम। ध्यान रखना है बेटा, सभी को ध्यान रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम। ये होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है आपका मार्शल्स एसिड या फिर पेरोक्सो डाइसल्फेट आपका ये हो सकता है। ये क्या है बेटा आपके पास? H2S2O7। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा है जो आप फ्रोथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको मुझे इसका आंसर बताना है। मैंने आपको आज ही बताया है। रिपुष्मान यादव, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, यहाँ पर ठंड नहीं है, ठीक है बेटा? जल्दी से लिखिए, जल्दी से। बस हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने 100th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। दिस इज आवर 100th क्वेश्चन। हम 100 क्वेश्चन तक आज क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सा रिस्पेक्टिव मेथड से फ्रोथ फ्लोटेशन से आप कॉन्सेंट्रेट? अरे वाह, ध्यान रहे बेटा, सिल्वर के और जो गोल्ड के सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको हम लीचिंग से ही करते हैं कॉन्सेंट्रेट। उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ लीचिंग यूज करते हैं, उनके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट, साइनाबार इज एन ओर ऑफ। साइनाबार किसका ओर है बेटा? साइनाबार किसका ओर है? जल्दी से बताइए, साइनाबार किसका ओर है बेटा? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। जो लिस्ट है आपके पास आपके एनसीईआरटी में, जो ओर्स की लिस्ट है, बस वहीं से उठा के आपको आंसर देना है। यस यस एग्जैक्टली, मर्क्यूरी का होता है आपका साइनाबार, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Hgs। जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास? Hgs। चलते हैं बेटा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक? इनमें से कौन सा जो आपका ओर है वो जिंक का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक? जल्दी से बताइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। तो देखो बेटा, स्फलराइट जो आपके पास होता है वो होता है जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन होता है बेटा जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट होता है आपके पास जिंक ऑक्साइड, और ये होता है आपके पास सिल्वर सल्फाइड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो वो है आपके पास अर्जेंटाइट। बिल्कुल सही है बेटा, आंसर नंबर डी, यस करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा ओर आयरन का नहीं है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, बिल्कुल सही, बॉक्साइट इज द आंसर, क्योंकि बॉक्साइट आपके पास होता है बेटा Al2O3.XH2O, ये होता है बेटा आपके पास आपका बॉक्साइट। ये आपके पास एल्यूमिनियम का ओर होता है, आयरन का ओर ये नहीं होता, राइट।